लाखों कोस दूर हों, वृंदावन वहीं प्रकाशित होगा, उन्हीं के सामने प्रियालाल होंगे। ये भक्ति विश्वास का मार्ग है। तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, सब जगह से अपनापन हटा के अपने इष्ट में रखना और उनका चिंतन करना, बस हमारी यही साधना है। फिर तो प्रभु की ओर से जो कृपा की धारा आएगी कि आप उस पर बह जाएंगे। जितना जितना कृपा में डूबते जाएंगे उतना उतना प्रेमानंद बढ़ता चला जाएगा। ये सौभाग्य कभी निर्गुण उपासक को प्राप्त नहीं होता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, प्रभु का साक्षात उसको दर्शन होता है, प्रभु उससे संभाषण करते हैं, प्रभु उसके साथ खेलने लगते हैं। ये निराकार की उपासना वाले उपासक को कभी सौभाग्य नहीं मिलता। भगवान की इस उपासना वाले को निराकार तत्व का बोध हो जाता है। ध्यान रखना, हमारा स्वरूप चराचर जगत का स्वरूप, भगवान का स्वरूप, सबका बोध हो जाता है प्रेम मार्ग के पथिक को। और सगुण साकार स्वरूप में जो प्रभु विराज, उनके साथ खेलना होता है। जो सगुण उपासक साकार उपासक हैं, उनको तो निर्गुणोपासना का जो फल है सर्वत्र तत्व अनुभव, ये स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जो निर्गुण निराकार उपासक, उसको साकार रूप में दर्शन, संभाषण और लीला में ये नहीं होता है। बड़ा भाग्यशाली है, अनेक जन्मों का उसका भजन सिद्ध हुआ, जिसको प्रभु के साकार रूप की भक्ति करने का अवसर मिला। कारण, करुणा समुद्र भगवान का आश्रय लेने पर उसका कभी पतन नहीं होता। और निराकार का आश्रय आकार में रह करके बहुत कठिन है, और वो अपने आप स्वाभाविक हमारी करुणा के लिए आकार धारण किए हुए है। हम उसको जब स्वीकार करते तो हमारे सामने होता है, हम उसका नाम जप करते हैं। वेद ही निराकार का वर्णन करते, लेकिन वो साकार हैं, शब्द साकार हैं, प्रणव साकार हैं, गुरुदेव साकार है। बात समझ में नहीं आती। निराकार चिंतन से अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत्य को प्राप्त करना उस अचिंत्य की कृपा से हो सकता है। तो कह रहे हैं, जब कोई सगुण उपासना करता है तो उसे निराकार तत्व का बोध हो ही जाता है। जैसे सर्वत्र आकार ये हैं, पर बैठा हुआ मेरा प्रभु है, सर्वत्र तत्व का बोध हो जाता है। लेकिन निराकार उपासना वाले को